जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता, मंच पर विराजमान श्री आमिर खान, श्री राजकुमार हिरानी, श्री महावीर जैन, श्री संजय त्रिपाठी, मुंबई से आए हुए अन्य साथी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, श्री बशीर खान साहब, जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री दिलबाग सिंह जी, प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और अध्यापकगण, यहाँ के स्थानीय कलाकार, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मीडिया के साथी, मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से यहाँ बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ। महावीर जैन जब बोल रहे थे, उन्होंने बताया आज से कुछ महीने पहले मुंबई जाने का एक अवसर मिला था, बातचीत वहीं शुरू हुई और आज मुकाम तक पहुंच गई। मुझे खुशी है कि सामान्य रूप से पॉलिसी बन जाती है, लेकिन यहाँ एक काम हम लोगों ने नया प्रारंभ किया कि जिसके लिए पॉलिसी बन रही है वो उसको सूट करती है कि नहीं करती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और मुझे लगता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनसे वाइड कंसल्टेशन करके पॉलिसी बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस दौर का जिक्र हो रहा था वो दौर फिर से लौटेगा। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्होंने इतने शेर पढ़े हैं कि मुझे कुछ दोहराना पड़ेगा। हक है एक समा मगर देख कि बुझते बुझते रोशनी कितने अंधेरों को दिए जाते हैं, तूने तो जख्म दिए हैं कि इलाही तौबा और हम हैं कि तेरा नाम लिए जाते हैं। कई बार हिज का दौर बड़ा लंबा होता है, लेकिन वस्ल की चाहत है इंसान को लिखा जिंदा रखती है। कई दशकों से चिनार के पत्ते और देवदार के पेड़ इंतजार कर रहे थे कि आंखों को जुबान देने वाले एक दफा फिर से आए और जम्मू कश्मीर की हवा में बसी खुशबू से चंद बातें कर जाएं। अभी कुछ बातें हुई हैं और सच कहिए तो हम भी इसी जुस्तजू में थे कि वो मिल जाएं तो कम से कम इजहार जज्बात तो हो जाए। आज वो मौका आया है। जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी ये सरकारी दस्तावेज नहीं है, सिर्फ फिल्मों के लिए बनाई गई कोई नीति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर और सिनेमा जगत के ऑफिशियल मीटिंग, एक लंबे वियोग के बाद मिलन की पटकथा है और आज पूरे विश्व को एक संदेश गया है कि जम्मू कश्मीर के अपने गौरवपूर्ण अस्तित्व को वापस पाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग बेताब हैं और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। दाग का एक मशहूर शेर है, वक्त तो दो ही मुश्किल गुजरे हैं मेरी उम्र में। वक्त तो दो ही मुश्किल गुजरे हैं मेरी उम्र में, एक तेरे जाने के पहले और एक तेरे जाने के बाद। तो मैं समझता हूँ उस वक्त का इंतजार जम्मू कश्मीर को था। एक दौर ऐसा था जब जम्मू कश्मीर और बॉलीवुड एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। 60 के दशक में राजकुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर थे या फिर बाद में यश चोपड़ा जी जैसे अनेक लोग, हजारों निर्देशक
अभिनेता केवल यहाँ आए नहीं, यहाँ दस्तखत किया उन्होंने घाटियों में, दरियाओं में, और उनके यहाँ रहने का वक्त बड़ा लंबा था, लेकिन उनकी मौजूदगी की खुशी, चेहरे के तबस्सुम के कारण लम्हे छोटे पड़ जाते थे, और उनके जाने के बाद वक्त ऐसा गुजरा जैसे सारे गम दामन से उलझ गए। आज मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक अवसर है। यह फिल्म पॉलिसी एक माध्यम है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के उन्हीं स्वर्णिम दिनों की वापसी सुनिश्चित करनी। किनारे से कभी अंदाजे साहिल नहीं होता, ये बिजनेस कम रिश्ता ज्यादा है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए आप सोचिए, फिल्म शुरू करने से पहले डायरेक्टर चलो भाई लोकेशन स्काउटिंग पर जाना है, जम्मू कश्मीर आपका घर है, यहाँ स्काउटिंग की जरूरत नहीं है, ये हम जम्मू कश्मीर की ओर से आपको भरोसा देना चाहते हैं। हाँ, फिल्मों में जिस तरह बदलाव आए हैं, जिस तरह इसे एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, उसके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। वो फैसिलिटी भी आने वाले दिनों में हम विकसित करेंगे। फिल्म के जानकारों से, एक्सपर्ट से बात करके लोकेशन संबंधित सुविधाओं की डायरेक्टरी बनाई गई है। जो सुविधा आपको यूरोप या अमेरिका के अन्य लोकेशन पर मिलती है, वही सुविधा यहाँ आपको मिले, इसके लिए पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है। मित्रों, इस पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने में प्रशासन के हमारे जिन साथियों ने, यहाँ तक कि अनेक स्थानों पर लोगों ने बृहद व्यापक ढंग से चर्चा की है, और मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई इसमें छोटी मोटी कमी रह गई होगी तो उसे भी सुधारने में हम देर नहीं करेंगे। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ, विस्तार से रोहित कंसल जी ने बताया है और आपने अपनी आंखों से देखा भी। फिल्म मेकर को क्रू मेंबर भी चाहिए, कुछ लोकल एक्टर्स भी चाहिए, कुछ संगीत और डांस में रुचि लेने वाले लोग भी चाहिए, और इसलिए पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के कोने कोने से खोज कर ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश अनेक माध्यमों से की गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ लोकल टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और आज मैं कह सकता हूं कि 1500 से ज़्यादा नौजवान हमारे हैं जम्मू कश्मीर के। मैं कहूं कि स्किल्ड मैन पावर इस क्षेत्र की है, जो फिल्म मेकिंग में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे और मदद भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर दिन जम्मू कश्मीर में किसी न किसी कोने में फिल्म शूटिंग चले। इससे जम्मू कश्मीर के हजारों युवा टैलेंट को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा, और जिस बात को पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ये एक बार फिर से रुपहला पर्दा जन्नत के नज़ारों से बिखर जाए, और बहुत से नज़ारे ऐसे हैं जो शायद पहली बार पर्दे पर नजर आएंगे। कुछ का जिक्र अभी हुआ है, मेहता जी ने अपनी बात में बताया कि ऐसे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस बहुत हैं, और मैं मानता हूं कि बेहतरीन स्थानीय कलाकारों की एक बेहतर टीम है। कांटे कुछ कम ही कर गए गुजरे जिधर से हम, और इस नीति पर प्रशासन काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक गुरेज फेस्टिवल यहाँ हुआ था, आप में से कुछ लोगों ने गुरेज देखा होगा, सुना होगा। हमारे पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी ने उस जगह को बॉलीवुड तक पहुंचाया, और ट्विटर पर फिल्म एक्टर कमेंट कर रहे थे कि साहब, ऐसी लोकेशन तो यूरोप के किसी देश में नहीं है, हम वहां जरूर शूट करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह की अनेक लोकेशंस हैं यहाँ, और इसको लेकर के कौतूहल और उत्सुकता बनी हुई है। इससे रोजगार भी मिलेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और मैं सभी साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने समय निकाला, यहाँ आया, और काफ़ी देर से ये कार्यक्रम चल रहा है। एक बात मैं
इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या टूरिज्म के लोगों से भी कहना चाहूँगा, अनेक फिल्मों की चर्चा यहाँ हुई, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर में घूमते हैं कहीं ऐसे साइन बोर्ड नहीं दिखाई पड़ते कि ये स्थान है जहाँ ये फिल्म बनी थी, इस सन में बनी थी। मुझे लगता है कि इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को कर लेना चाहिए कि देश के कोने कोने से या विदेश से भी लोग आएँ तो जाएं तो देख करके जान जाएं कि ये फिल्म यहीं बनी थी। उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उसे पूरा बताया गया है। और मैंने पहले ही कहा कि लोकेशन देखने मत आइए, आप अपना घर मानिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है जिसके साथ आप सबका गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को नई पीढ़ी से रूबरू करवाने के लिए मैं कहूं कि हम सब ने निर्णय लिया है और विशेष रूप से मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करूंगा। कई अवसरों पर जब भी बात हुई तो जो अनेक काम वो बताते रहते हैं, इस पर भी उन्होंने कई बार मुझे निर्देश दिया कि इस काम को भी जल्दी से करना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसलिए मैं उनका भी आभारी हूं। अब मैं पुनः एक बार आप सबको साधुवाद देता हूं। हमारे स्थानीय युवाओं को, यहाँ के लोकल टैलेंट, कला की जगह तक की बात आती है तो उसमें भी आपको मुझे लगता है कि मायूस नहीं होना पड़ेगा। थिएटर की बड़ी लंबी 1500 साल की यहाँ समृद्ध परंपरा रही है जिसका वर्णन पुराणों से लेकर के कल्हड़ के राज तरंगिणी में भी आपको मिलेगा। कुछ सदियों की सुप्तता के बाद जम्मू कश्मीर फिर जागृत हुआ है और मुझे लगता है कि ये नया समय जम्मू कश्मीर का है। फिल्मों की जान संगीत होती है और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की ये परंपरा रही है जिसे हमने पूरा भी खुद ही किया है। मित्रों, आज पूरे देश में संगीत की जो मुख्य विधाएं हैं, हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक, वो यहीं जम्मू कश्मीर से निकली है। 1187 में जन्मे सोढल का नाम आप में से कुछ ने सुना होगा, यहीं से कहानी शुरू होती है और उनके पुत्र सारंगदेव से एक नया अध्याय शुरू होता है। सारंगदेव कश्मीर से भ्रमण करते करते देश के उत्तरी हिस्से में जाते हैं और बाद में उनके शिष्य होनप्पाचार्य के सुपुत्र तानप्पाचार्य और उनके शिष्य तंजोर चले गए और इस तरह संगीत की यात्रा अनेक सुधारों के बाद 1800 में मद्रास पहुंच गई। यह इतिहास मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए सुनाया कि कश्मीर का वर्तमान भी उतना ही समृद्ध है जितना इसका अतीत समृद्ध था। फिल्मों में आपको इसके संगीत की स्वर लहरियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी से चाहता हूं कि ये कश्मीर तेजी से बदल रहा है। अमिताभ बच्चन साहब ने 1976 में इसी डल के किनारे कभी कभी फिल्म की शूटिंग करी थी। बिल्कुल वही सीन आज 45 साल बाद आप सब देख रहे हैं, आप सब इसके साक्षी हैं। और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि फिल्म पॉलिसी बदलते जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र का सिर्फ एक छोटा सा प्रतिबिंब है। यहाँ बहुत कुछ बदल रहा है। कला के क्षेत्र में आकांक्षाएं उड़ान भर रही हैं यहाँ के नौजवानों की। आज जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 40 साल पुराने और अनेक वर्षों से लंबित परियोजनाओं को पूर्ण होने का सौभाग्य और प्राप्त हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि करप्शन फ्री गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की दिशा में भी कारगर कदम निश्चित रूप से ठीक ढंग से यहाँ उठाए गए हैं। हम पुनः एक बार आप सबका स्वागत करते हैं और आप सबको भरोसा देना चाहते हैं कि आइए और यहाँ समय भी दीजिए, फिल्म भी बनाइए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग, जैसा पहले बताया कि आपके
खैर मकदम में कोई कमी नहीं करेंगे। अंत में 2 पंक्तियों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। तो कुछ खास लोगों से अपनी तबीयत मिलती है, इसलिए मैं एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।